तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपने छतों पर खेती करने की खबरें तो खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि लोग दीवारों पर भी खेती कर रहे हैं? सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन सच है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं, बढ़ती आबादी के कारण उपजाऊ जमीन पर घर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब खेत ही नहीं होंगे तो अनाज पैदा कैसे होंगे? खेती में अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध इजराइल ने उसका तोड़ ढूंढ लिया है। इजराइल एक नए प्रयोग के तहत दीवारों पर सब्जियां उगा रहा है। दीवार पर खेती करने की तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। यह तकनीक धीरे धीरे दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। यह तकनीक अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, चीन, कोरिया, जापान और भारत के बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से फैल रहा है। इजराइल में तो इसे खास तौर पर खेती के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इजराइल जैसे देशों में ज़मीन की खासी कमी है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए वहाँ के लोगों ने वर्टिकल फार्मिंग का विचार अपनाया। यह आधुनिक कृषि के लिए एक नया क्षेत्र है। दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या शहरों में होती है, जहाँ से खेत बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। घने शहरों में लोगों का ध्यान इस तकनीक पर ज़्यादा गया है। इजराइल ने खाद्य उत्पादन के लिए वर्टिकल फार्मिंग के तहत एक वर्टिकल गार्डन बनाया है। इस पद्धति से बड़ी बड़ी इमारती दीवारों पर चावल, मक्का, गेहूँ और कई प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इस नई विधि से दीवार के दोनों ओर वर्टिकल गार्डन बनाया जाता है। इस काम में एप्पल, गूगल, फेसबुक और इंटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं, जिनके सहयोग से इजराइल में अभी 100 से ज़्यादा दीवारों पर ऐसे खेती की जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि यह तकनीक काम कैसे करती है। वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक इन इलाकों में कई तरह से समाधान लाती है। अपने घर की दीवार को एक छोटा सा फार्म बनाने के मौके का विचार कई लोगों को आकर्षित करता है। कई लोग इसके जरिए अपने घर की दीवार को सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग इसके जरिए अपनी पसंद की सब्जी उगाने के लिए। इस तकनीक को सरलतम रूप में दीवार पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पौधे अलग अलग छोटे छोटे गमलों में लगाए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित तरीके से दीवारों पर इस तरह से रख दिया जाता है कि वे गिर ना सकें। इनकी सिंचाई के लिए खास तरह की ड्रॉप इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है, जिससे इन पौधों को नियंत्रित तरीके से पानी दिया जा सके और इससे पौधों को दी जाने वाली पानी की मात्रा नियंत्रित होती है और पानी की बचत भी होती है। इस पूरी सिंचाई व्यवस्था को कंप्यूटर के जरिए नियंत्रित भी किया जा सकता है। हाँ, यह जरूर है कि इन पौधों की खास समय यानी कि थोड़ा विकसित होने पर ही दीवारों पर लगाया जा सकता है। इससे पर्यावरण को क्या फ़ायदे होते हैं? वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक से पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा है। इसके जरिए शहरी इलाकों में काफ़ी हरियाली नज़र आती है। इसके साथ ही दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में वृद्धि नहीं होती और यह आसपास के वातावरण में नमी बनाए रखती है। इससे ध्वनि प्रदूषण का असर भी कम होता है। इसमें पानी की बहुत किफ़ायत होती है, जो परंपरागत गार्डनिंग से बहुत बेहतर है। वर्टिकल फार्मिंग में सबसे ज़्यादा चर्चित हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों की खासी चर्चा है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है और इसके बिना ही पौधों को एक सॉल्यूशन में उगाया जाता है। एरोपोनिक्स में तो केवल हवा में ही पौधों को विकसित किया जाता है। एरोपोनिक्स का फिलहाल बहुत ही कम उपयोग देखा गया है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में लोगों की दिलचस्पी खासी बढ़ रही है। इस तकनीक का खासतौर पर शुरुआती खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी शहरी इलाकों में इसका लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।